हेलो स्टूडेंट्स तो केमती अछ समस्ते आशा करी समस्ते भल थे। तो पे आज आम पढ़ा कौन ना तुम संश्लेषण प्रतिक्रिया। तो तुम तो थंबनेल देखि जानी संश्लेषण प्रतिक्रिया आज आम पढ़ा एवं ये संश्लेषण प्रतिक्रिया क्या कहुए एवं तार उदाहरण सब कौन कौन पे आज आम ये कम्प्लीटली बुझा। तो जो मैंने कोचिंग होन कि कोचिंग भी होच तो ये चैनल सह जोड़ी रुह कहीं तुम मैथमेटिक्स एवं साइंस सब पार्ट मु कवर करी एवं जमती कि तुम दशम परीक्षा पूर्व जिते जिते क्वेश्चन प्रैक्टिस करा कथा पे करेबी जमती तुम यही वर्ष 10th रे तुम बेस्ट स्कोर दब। ओके पे तो मैथमेटिक्स एवं साइंस ए दुईटार टेंशन भूली जाओ कहीं तुम यही चैनल तुम सब जिन पाइब एवं रेगुलारली पे क्लास अटेंड कर एवं रेगुलारली जहाँ सब मुझे टैक्स देवी पे से कर। ओके देख पे आम ये जिन पढ़ीचे क्लास 1 रे ये जिन देखी क्लास 2 रे आम रासायनिक समीकरण देखी समतुल रासायनिक समीकरण देखी एवं क्लास 3 रे आम देखले कौन ना केमिति आम 7टा सोपान द्वारा पे समीकरण को समतुल करवा। ओके जो सूचकीय समीकरण रहे पे केमिति समतुल करवा। तो पे आज आम पढ़ा कौन ना विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया एवं ये जो रासायनिक प्रतिक्रिया अच्छी केते प्रकार अच्छी कौन कौन तो से जिनस आम यही 3-4टा वीडियो रे हम डिस्कशन करवा। एवं आज वीडियो आम रही कौन पे ना संश्लेषण प्रतिक्रिया एवं आशा करी आज वीडियो समस्त जब भलसे बुझीपर जदि भी डाउट रही मत कमेंट सेक्शन जनइब जे सार मुझे बुझीपारे तापर मुझे नेक्स्ट क्लास निश्चित बुझेबी आउ थे गोटे रफली कम्प्लीटली बुझेदेवी तुम बुझीपर। ओके पे देख तो संश्लेषण प्रतिक्रिया पढ़िया पूर्व आम देखा जे गोटे ना संश्लेषण कहीं आसला कि प्रतिक्रिया एमती कौन होगा जमी विभेद करा पड़ा आमको। तो गोटे जिन देख जिते बड़े आम रासायनिक प्रतिक्रिया कले कि जितक रासायनिक प्रतिक्रिया होची तो पे वैज्ञानिक मैंने लक्ष्य कले विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया विभिन्न प्रकार समीकरण होची एवं समीकरण गुड़िक पे गोटे प्रकार होनी भिन्न भिन्न प्रकार रोचे जमीती कि 3-4टा मिसिकी गोटाए उत्पाद देला प्रतिकारक पार्श्व 3-4-4टा 5टा नेले प्रतिकारक जौगिक गुड़िक नेले जौगिक को मिसेकी पे से गोटे पाइले जौगिक उत्पाद सेम देखिले जदि से गोटे जौगिक नौकरी प्रतिकारक से उत्पाद कौन 2-3टा जौगिक पाँच माने पे विभिन्न प्रकार किसी भी हो पारा रासायनिक प्रतिक्रिया रासायनिक समीकरण लिखा से किसी भी रासायनिक समीकरण लिखिले तो प्रतिक्रिया विभिन्न प्रकार भी होगला। तो से नहीं पे अलग अलग करदे से देखिले जे ए कैटेगोरी नहीं आम एपटे रखा ए कैटेगोरी नहीं एपटे रखा। तो जिते बड़े से गोटे प्रकार समीकरण देखिले नहीं पे गोटे प्रतिक्रिया रखिले आउ गोटे प्रकार समीकरण को आउ गोटे प्रतिक्रिया कले तो एमती पे ना सब से देले संश्लेषण विश्लेषण विघटन द्वितीय विस्थापन तो पे यही टाइप से सब प्रतिक्रिया ना देले। तो आज से प्रतिक्रिया मध्य पे पढ़ा कौन ना संश्लेषण प्रतिक्रिया एवं देखा संश्लेषण प्रतिक्रिया कौन। ओके पे देख सी कहला विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया आमे माने नवम श्रेणी में पढ़ीचु जे रासायनिक प्रतिक्रिया समय गोटे मौलिकर परमाणु गुड़िक अन्य एक मौलिकर परमाणु गुड़िक परिवर्तित हुए नहीं किंबा परमाणु गुड़िक अंतर्धान हो जाए नहीं किंबा अन्य केउठर आसी आविर्भूत हुए नहीं। तो पे देख जिते बड़े रासायनिक प्रतिक्रिया होची आमे देखुचे कौन गोटे जिनस देख आम पूर्व पढ़ीचे मैग्नेशियम रे जिते बड़े आम ऑक्सीजन मिसिला आम पाइले कौन ना MgO। तो मो कह कथा ये कौनटा होगला जे एपटे Mg सागर O लगिगला देख बुझीपार ये मैग्नेशियम प्लस O2 मिसिक MgO कौन ये गोटे ऑक्सीजन पलैला कि माने एपटे तो 2टा ऑक्सीजन था एमती मैग्नेशियम ऑक्साइड रे गोटे ऑक्सीजन आसीगला आउट ऑक्सीजन गोटे हजिगला। तो सहीटा आम क्लास 9th रे पढ़ीचे कौन ना गोटे मौलिकर परमाणु गुड़िक अन्य एक मौलिकर परमाणु गुड़िक परिवर्तित हुए नहीं पिला माने परमाणु गुड़िकर मौलिक गुड़िक परिवर्तन हुए नहीं बुझीपार माने मैग्नेशियम टा ऑक्सीजन होगलानी कि ऑक्सीजन आसिक मैग्नेशियम होगलानी सेमती किसी है ये कौन है मैग्नेशियम गोटे अणु ऑक्सीजन 2टा अणु मिसिकी आमर मैग्नेशियम ऑक्साइड देला जिते बेले ताको आम समतुल करदेवा तापर हम जानिपर जे मैग्नेशियम ऑक्साइड माने ऑक्सीजन एथरे 2 परमाणु अच्छी कि अधिक परमाणु अच्छी मैग्नेशियम केते परमाणु अच्छी तो से आमको समतुल करा पड़ो। तो पे देख टे समतुल करदेवा। तो जिते आम देखुचे प्रतिकारक पार्श्व आमर ऑक्सीजन 2टा अच्छी उत्पाद पार्श्व ऑक्सीजन गोटे अच्छी तो ये आम 2 गुणी देले देख पूर्व आम पढ़ीचे कहीं 2 गुणवा जो 2 गुणुचे मैग्नेशियम 2टा होगा ऑक्सीजन भी 2टा होगा आमर ऑक्सीजन सामान होगा ऑक्सीजन किसी टेंशन ना टेंशन है कौन ना प्रतिकारक पार्श्व मैग्नेशियम गोटे अच्छी किंतु उत्पाद पार्श्व मैग्नेशियम 2टा अच्छी तो से आम प्रतिकारक पार्श्व पे आउ गोटे 2 मल्टीप्लाई करदे आउ गोटे 2 गुणी देले जदि गुणी दूसरे मैग्नेशियम रे ताल देख ये बर्तमान समतुल समीकरण एवं ये जो समतुल रासायनिक समीकरण होगा पे ये बर्तमान से वस्तुत्व संरक्षण नियम टाक संपादन कला। ओके तो ये वस्तुत्व संरक्षण नियमटा पे होगा आम वस्तुत्व संरक्षण नियम देखीचे कौन वस्तुत्व संरक्षण कहे दीपटे वस्तुत्व सामान रही जदि एपटे 2 परमाणु अच्छी सेपटे 2 परमाणु अच्छी
ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ପରମାଣୁ ରହିବ ପିଲାମାନେ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ପରମାଣୁ ଉତ୍ପାଦରେ ଏବଂ ପ୍ରତିକାରକରେ ରହିବ। ଓକେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ସେ କଥା ସେ କହିଛି। ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେକୁ ପଢିଛେ। ତାପରେ ଦେଖ ସେ କହୁଛି କିଛି ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୁଏ ନାହିଁ କି କିଛି କୋଉଟା ହଜି ଯାଇନି କି ସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ସେଇଠି ରହେ। ହୁଏତ ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସି ଯାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ସେଇଠି ଅଛି। ଦେଖ ପ୍ରକୃତରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଓ ବନ୍ଧ ଗଠନ ହୋଇ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ତା ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲ, ଏଠି ବନ୍ଧନ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମୌଳିକ, ଅକ୍ସିଜେନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମୌଳିକ, ତାକୁ ମିଶିକି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ବନ୍ଧନୀ ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଦି ଜଣ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇକି ଆସିକି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲେ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତ ସେଇ ବନ୍ଧନୀଟା ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବା କାର୍ବନର ଯୌଗିକ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସେଇଠି ଜାଣିବା ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ବନ୍ଧନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆସୁଛି। ତ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସିଜେନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନୀ ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ବନ୍ଧନୀଟା ମିଶିକି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆସିଗଲା। ସେମିତି କୋଉଠି କୋଉଠି ବନ୍ଧନୀ ଭାଙ୍ଗୁଥିବ, ଏଠି ସିନା ମିଶିଗଲା, କୋଉଠି ବନ୍ଧନୀ ଭାଙ୍ଗିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ହିଁ ହୁଏ। ସେ କହିଲା ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ତୁମେ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢିବ। କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଆମେ ପଢିବା। ତୃତୀୟରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଧାତୁ ଅଧାତୁ, ଚତୁର୍ଥରେ ଅଛି ଆମର ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀ କ'ଣ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ଓକେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଜିର ଟପିକ ଯାହାକି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତ ଆମେ ଏମିତି କୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିଲେ କହିପାରିବା ଯେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଦେଖିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ଦେଖିକି କୋଉଟା କହିପାରିବି ଯେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ ବୋଲି। ଦେଖ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା କମ୍ବିନେସନ ରିଆକ୍ସନ, ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି। ସେ କହିଲା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କିମ୍ବା କଲି ଚୂନ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡକୁ ପିଲାମାନେ କଲି ଚୂନ କୁହାଯାଏ ବା କ୍ୱିକ୍ ଲାଇମ୍। ତ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯାହାର କି ଫର୍ମୁଲାଟା ହେଲା CaO। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଯୋଉମାନେ ମନେ ରଖିପାରୁଛ ମନେ ରଖ, ଯଦି ମନେ ନ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯେତେ ପାରୁଛ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମନେ ରଖ। କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡର ଫର୍ମୁଲାଟା କ'ଣ, କ୍ୟାଲସିୟମ CaOଟା, କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡର ଯୌଗିକ ନା ଏଇଟା CaOଟା। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ MgO, ତ ଯାହା ବି ଅଛି NaOH2 କି NaOH, NaCl, ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ NaCl ମାନେ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, NaOH ମାନେ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍। ତ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ମନେ ରଖିବ ତମ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଏକ୍ଜାମରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସଂକେତ ଦେଇଦେଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଇଏ କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛି, ମାନେ ଖାଇବା ଲୁଣ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛି। ତ ନର୍ମାଲ କଥାଟା ତମ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିବ ସେଠି। ସେ କହିଲା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କିମ୍ବା କଲି ଚୂନ ଏକ ବିକରରେ ନିଅ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ ବିକର ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କର ଥିବ କି ଆଗକୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ତମେ ଯଦି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ନେଇକି ପଢିବ ଦେଖିବ ଜାଣିପାରିବ ବିକରଟା ହେଲା ଆମର ଏଇ ସେପ୍ର। ସେ କହିଲା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କିମ୍ବା କଲି ଚୂନ ନିଅ। କଲି ଚୂନ ଆମେ ନେଲେ ଏଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳ ମିଶାଅ। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଏଥିରେ ମିଶଉଛେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ ବିକରରେ, ଦେଖ ଏଠି ବୁଝିପାରୁଛ, ଏଠି ସବୁ ବାଷ୍ପ ଟାଇପ୍ର ଫୋଟକା ଟାଇପ୍ର ବାହାରୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ହେଲା କ'ଣ ନା ଗ୍ୟାସଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଅବଭିୟସଲି କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ରେ ଆମେ ଯଦି ଜଳ ମିଶାଇବା ଗ୍ୟାସ୍ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସେ କହିଲା ଦେଖ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଚୂନ, ଦେଖ କଲି ଚୂନ ଦେଖିଥିବ, ଘର ଆମର ଯୋଉ ଲିପାରେ କଲି ଚୂନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କି ଏମିତି ଦେଖିଥିବ ଫିଟିକିରି ଶୁଣିଥିବ। ତ ଫିଟିକିରି ମାନଙ୍କରେ ବି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପିଲାମାନେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ସେଠି କ'ଣ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପକେଇବ ଫିଟିକିରି ଉପରେ, ସେ ଫୁଟୁ ଫୁଟିକି ଉଠିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେଠୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବ। ତ ନର୍ମାଲ କଥାଟା ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିଛ କି ଯୋଉଟା ଦେଖିନ ବି ତମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବ। ସେ କହିଲା ତାପମାତ୍ରା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛ କି, ତମେ ଦେଖୁଛ କି ଏଠି କିଛି ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି? ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କିଛି କହିବାରେ ହିଁ ନାହିଁ। ଟିକେ ଗରମ ଲାଗିବ, ତମେ ଦେଖିବ ଆମର ଫିଟିକିରି ନେବ, ଫିଟିକିରି ପାଣି ପକେଇବ, ଦେଖିବ ଫିଟିକିରି ବ୍ୟବହାର କୋଉଥିପାଇଁ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ, ଆମର ଯୋଉ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଚେଇବା ପାଇଁ, ଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଚିବା ପାଇଁ ଫିଟିକିରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଫିଟିକିରି ପାଣି ପକେଇବ ଧରିବ, ଦେଖିବ ସେ ଗରମ ଲାଗିବ ତମ ହାତକୁ, ତାମାନେ କିଛି ନାହିଁ ତାପମାତ୍ରା ବଢିଲା ବୋଲି ଯଦି ଗରମ ହେଲା। ତେବେ ସେ କହିଲା କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେତୁ ସମିତ ଚୂନ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ସେ କହିଲା କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା କଲି ଚୂନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜଳ ସହିତ ମିଶିବ ପିଲାମାନେ ସମିତ ଚୂନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଓକେ ବୁଝିପାରିଲ, କଲି ଚୂନ ସମିତ ଚୂନ। তবে দেখো ক্যালসিয়াম অক্সাইড জল সহিত তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটি প্রচুর পরিমাণে তাপ নির্গত হলা। পিলাମାନେ এটি গরম হলা অবভিয়াসলি, তো তাপ নির্গত হলা, কারণ কিছু নাই হঠাৎ না ঠান্ডা ଥିଲା, জল ঠান্ডা ଥିଲା, ইয়ে ঠান্ডা ଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ମିଶେଇ ଦେଲି ଆମକୁ ଗରମ ଲାଗିଲା, ତା ମାନେ କ'ଣ ଅବଭିୟାସଲି ତାପଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। তো সেটা করা ক্যালসিয়াম অক্সাইড জল সহিত তীব্র প্রতিক্রিয়া করে ঘটি প্রচুর পরিমাণে তাপ নির্গত হওয়া সঙ্গে সঙ্গে সমিত চূর্ণ উৎপন্ন হলা। তো পিলাମାନେ যাহা আমার উৎপাদ আসিলা সেটা কোন হলা সমিত চূর্ণ। দেখ কলি চূর্ণ বা ক্যালসিয়াম অক্সাইড CaO সেথরে আমি জল মিশাইলে H2O পাইলে কোন না CaOH2 ওকে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড। পিলাମାନେ ইয়াকু আমি কইলে কোন না সমিত চূর্ণ। ক্যালসিয়াম অক্সাইড হলা কলি চূর্ণ, ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড হলা মানে সমিত চূর্ণ। দেখো ক্যালসিয়াম ডাইহাইড্রোক্সাইড বোধ এটা, কিন্তু আমি কই কোন সমিত চূর্ণ, কিন্তু তুমি CaOH2 টা মনে রাখো বেস্ট রইব।
एबे देखो सी कहला एही प्रतिक्रिया रे कैल्शियम ऑक्साइड और जल संयुक्त होई एकमात्र उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होइछ। हां पिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाइहाइड्रोक्साइड नै जहा हम कहू ठीक अछि। सी कहला एही प्रतिक्रिया रे कैल्शियम ऑक्साइड और जल संयुक्त होई एकमात्र उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सृष्टि होइछ। देखो कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिसिकी गोटिए बाहरला कोन ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके पिला माने तो जेतेबेले एई जिंसटा से पाइछि तो एया को कहला संश्लेषण प्रतिक्रिया। तो पिला माने एई उटी होउछला संश्लेषण प्रतिक्रिया उदाहरण। तो एबे बर्तन आसला जे केमिति मु आको देखि कहि परबे संश्लेषण प्रतिक्रिया मुडु कोन सिखली जे कोनटा जानि गली जे मु कहि देली संश्लेषण प्रतिक्रिया ना। देखो सिखला जेउ रासायनिक प्रतिक्रिया पिला माने देखो एटी संश्लेषण प्रतिक्रिया का को कहै जे देखिबो सिखला जेउ रासायनिक प्रतिक्रिया रे दुई बा अधिक प्रतिकारक संयुक्त होई एकमात्र उत्पाद सृष्टि हुए सेही प्रतिक्रिया को पिला माने रासायनिक प्रतिक्रिया कहै जिवो। बुझि पालो सी कहला देखो गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया रे दुई किबा दुई अधिक देखो दुई बा अधिक प्रतिकारक संयुक्त होई तो प्रतिकारक पार्श्व रे केन दुईटा अछि गोटला कैल्शियम ऑक्साइड आ गोटला H2O जदि अधिक भी थांता चली थांता किछि कथा नै प्रतिकारक पार्श्व रे एठी सिना दुईटा अछि पांचटा थिबो 10टा थिबो 1000 भी थाउ कथा सितर नै किंतु जेते बेले उत्पाद रे से माने सृष्टि करैबे पिला माने कोन सृष्टि करिवे ना केवल गोटिए उत्पाद सृष्टि करिवे संयुक्त होई एकमात्र उत्पाद उत्पन्न हबो। देखो गोटिए उत्पाद ही आछि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो सेमती मनक 10टा अछि 1000 अछि लक्ष्य अछि प्रतिकारक पार्श्व रे ताको मिसा गला मिसाई कि पिला से गोटिए देले सेटा उत्पाद पार्श्व रे तो सेही प्रतिक्रियाटा को बा सेही समीकरणटा को हम कहले कोन संश्लेषण प्रतिक्रिया। तो ताको लिखिले कोन हबो ऑब्वियसली प्रतिकारक पार्श्व रे बहुत आसीबो किंतु उत्पाद पार्श्व रे गोटिए ही थिबो तो सेही गुटी को हमर कोन हला संश्लेषण प्रतिक्रिया। तो जदि परीक्षा तो पड़िबो ए टाइप रे क्वेश्चन पड़े जदि पचार दो संश्लेषण प्रतिक्रिया का को जाय तुम लिखिबो ए डेफिनेशनटा जेउ रासायनिक प्रतिक्रिया रे दुई बा अधिक प्रतिकारक संयुक्त होई पिला माने एकमात्र उत्पाद सृष्टि करंती ताको हम कहबा संश्लेषण प्रतिक्रिया। ओके देखो नेक्स्ट आसला कोन ना जानिछ कि बर्तमान गोटे जानिछ पचारछि गोटे जानिछ कि प्रतिक्रिया 1.13 द्वारा उत्पन्न समित चूर्णर द्रवण को कांथ धौलिबा पय व्यवहार करा जाय। तो पिला माने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमर कोन ना समित चूर्ण तो से समित चूर्णटा को हमर कोन ना द्रवण को कांथ रे धौलिबा पय व्यवहार करा जाय कांथ को धौला करिया पय पिला माने समित चूर्ण व्यवहार करा जाय। कैल्शियम ऑक्साइड न कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु रे थिबा कार्बन डाइऑक्साइड सहित धीरे धीरे प्रतिक्रिया करी कांथ ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट एक पतला आस्तरण सृष्टि करे चूर्ण पानी लगेबार 2-3 दिन पर कैल्शियम कार्बोनेट सृष्टि हुए एवं कांथ को धवल उज्ज्वलता प्रदान करे। मार्बल रासायनिक संकेत मध्य CaCO3। ओके पिला देखो सेठी कोन कहला कोन से कहला कांथ रे हमर रंग करिया पई पिला माने प्रथमे कोन ना समित चूर्ण व्यवहार करा जाय। ए जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आमे कोन कले ना कांथ रे लगेले तो 3-4 दिन पर एटा धळा हि जिवो। तुम को केमि थिला पिला माने हमर वायुमंडल अछि कार्बन डाइऑक्साइड देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रे मिसिला कोन कार्बन डाइऑक्साइड तो कांथरे सिने गोटे जे रंग लगाय से लगे दी पड़ेला किंतु जेतले सेठी कार्बन डाइऑक्साइड माड होउची अंगारकाम्ल माड होउची ऑब्वियसली माड होतो कारण वायुटा तो सबुठी माड होउची एवं वायु रे अंगारकाम्ल अम्लजान सब प्रकार अछि। तो जेते बेले अंगारकाम्ल सेठी माड होला तो सेठी कोन हेगला से सृष्टि होला कैल्शियम कार्बोनेट। ओके तो से कैल्शियम कार्बोनेट ही पिला माने हमर चूर्ण होइगला जो चूर्णटा धळा देखा जाय धवल उज्ज्वलता देखा जाय धवल एकुटा ताको हम कहे कोन ना कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो मार्बल रो मध्य पिला माने रासायनिक संकेत होला CaCO3 मन रखतबो H2 तो जानिछो जल ऑब्वियसली। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रे जेते बेले हमरो कोन मिसिबो कार्बन डाइऑक्साइड बा अंगारकाम्ल मिसिबो सी हमर दे दो कैल्शियम कार्बोनेट। ओके पिला माने एटा इंपोर्टेंट मन रखतबो। तापर देखो संश्लेषण प्रतिक्रिया रो आउ केतोटी उदाहरण विषय आलोचना करिबा देखिबा अलग कोन उदाहरण सब अछि से कहला संश्लेषण प्रतिक्रिया रो आउ केतोटी उदाहरण आलोचना करिबा। तो ऑप्शन आई रे कहला कोन देखो कोइलार दहन पिला माने कोइलार दहन तुम कोइला देखितबो कोइला माने हम देखतो कला रंगर विभिन्न जगह रे हमर व्यवहार करा जाउची जेंति जालिबा पई तो से कुछ कोइलार दहन बर्तन कोइला को हम जालिबा तो पिला माने कोइला को जाळुची से कोन करबो ऑब्वियसली अंगारकाम्ल गैस बारिबो बहुत मात्रा रे कला देखतो गैस रा बारतो कोइला जोड तमे भी आनो कोइला को जाळो देखो बहुत मात्रा रे अंगारकाम्ल बारिबो तो पिला माने से किछ लिखिची CO2 बाहरला। तो कैल्शियम सॉरी एटा कार्बन संगे जेतले हमर ऑक्सीजन मिसिला पिला माने से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करेला। तो कोइलार एठी हमर दहन होइची कोइलार ऑब्वियसली कार्बन अछि तो कार्बन रे हमर कोन होइची ऑक्सीजन मिसि कि माने जळेला फल रे जेमति मैग्नीशियम संगे ऑक्सीजन मिसिला मैग्नीशियम जळै थेल ना तो एठी से कार्बन संगे ऑक्सीजन मिसिला माने कार्बन को दहन करछे जळैछे जा फल कि हमर कार्बन डाइऑक्साइड बाहरला। तापर देखो H2 + O2 रु जल सृष्टि होइची आमे जानि छी जलर संकेत होला H2O एटा केमिति आसला कोट आसला एथरे कोन दीटा हाइड्रोजन अछि गोटे ऑक्सीजन अछि उत्पाद पार्श्व रे किंतु प्रतिकार करे
गोटे हाइड्रोजेन सॉरी दुईटा हाइड्रोजेन और दुईटा ऑक्सीजन मिसला ताको समतुल करला परे आम जानिगले जे कौन होगा बर्तमान यहाँ आमर जल होगा। देख सरल भाव आम कहीपर जे जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे दुई बा अधिक वस्तु संयुक्त हो एकमात्र उत्पाद उत्पन्न हुए से रासायनिक प्रतिक्रिया को पे संश्लेषण प्रतिक्रिया कहुए। जहाँ से कही गला दुई रु अधिक प्रतिकारक मिसिले सी केवल गोटे ही गोटे एकमात्र उत्पाद सृष्टि करुव तो आम कह संश्लेषण प्रतिक्रिया। देख तुम काम आसला पुणी 1.4 रे आम जानिले जे प्रचुर परिमाण ताप निर्गत हुए तो पे देख 1.4 पे कौटी अच्छी देख छाड़ से कथा सी कहला प्रचुर परिमाण ताप उत्पन्न हुए तो पे आम एवं रिसेंटली देखी कौटी ताप उत्पन्न होती देखते देख जिते बड़े कैल्शियम ऑक्साइड सागर आमर कम मिसो H2O मिसो पे कौन प्रचुर परिमाण ताप उत्पन्न हुए तो देखते कौन प्रचुर परिमाण ताप उत्पन्न हुए जिते प्रचुर परिमाण ताप उत्पन्न होती तो पे से प्रतिक्रियार किसी ना रहींना एमती ना सबू प्रतिक्रिया ताप उत्पन्न होती तो कौ कौ केतटा प्रतिक्रिया अच्छे ताप उत्पन्न होती तो से जो प्रतिक्रिया पे ताप उत्पन्न है आम कह ताप उत्पादी कारण से ताप को उत्पन्न करेला बुझिपार देख सी कहला जो प्रतिक्रिया ये देख जो प्रतिक्रिया रे उत्पाद उत्पन्न होगा संगे संगे उत्पाद तो ओबियसली उत्पन्न हो संगे संगे ताप निर्गत हुए ताकू ताप उत्पादी बा ताप उत्पादक रासायनिक प्रतिक्रिया कहुए बा एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे तुम देख जो प्लस टू तुम साइंस नब तुम जापर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन तुम सब पढ़ेबे तो ये ताप उत्पादी जहाँ जी ताप उत्पन्न करे जो प्रतिक्रिया आम कहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तापर देख बा ताप उत्पादी प्रतिक्रिया देख ताप उत्पादी रासायनिक प्रतिक्रियार अन्य केतक उदाहरण देला सी कहला प्रथम प्राकृतिक गैस हूँ ताप उत्पादी प्रतिक्रिया तुम कह केमती देख CH4 एटा मिथेन पिला माने CH4 संगे जिते बड़े ऑक्सीजन मिसिला एवं मिसिला परे पिला से देला कौन ना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एवं 2H2 देख प्राकृतिक गैस मैं तुम जानी प्राकृतिक गैस जहाँ नेचुरल गैस रोचे तो से गैस गुड़िक कौन होना जिते बड़े आमर मिथेन टा नेचुरल गैसटा जिते ऑक्सीजन संगे मिसुची संस्पर्श में आसूची पे सी कौन रोचे कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड केमी है मन को है कि ताप अवश्य ताप बाहर थो ना ताप बाहर बोली कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर एटी गोटे अंगारकाम्ल अम्लजान था अंगारकाम्ल बाहर करदेला तो केमी चेंज होगा तो अवश्य किसी ना कि गोटे ताप उत्पन्न होने पे चेंज होगा। देख तो यहाँ गोटे आम कौन एक्सोथर्मिक ताप उत्पादी प्रतिक्रियार आम उदाहरण आउ गोटे उदाहरण देख जानिछ कि श्वासक्रिया रेस्पिरेशन एक ताप उत्पादी रासायनिक प्रतिक्रिया देख आम जो श्वासक्रिया करुचे पे ये भी गोटे प्रकार ताप उत्पादी प्रतिक्रिया। देख आम जाचु बंची रहा शक्ति आवश्यक आम से श्वेतसार जातीय खाद्य खाऊ ना श्वेतसार आमको शक्ति दिए तो खाद्य आम यही शक्ति पाई था जहाँ आम श्वेतसार जातीय खाद्य खाऊ सी आमको शक्ति दिए। परिपाक प्रक्रिया रे खाद्य सरलतर पदार्थ परिणत हुए डाइजेशन रे पे जीव विज्ञान पढ़ाई देखिए प्रथम विषय आम अच्छी कौन मनुष्यर पाकतंत्र एवं पाकक्रिया केमी होची तो से जिन तुम जापर ये सी कहले परिपाक प्रक्रिया रे खाद्य सरलतर पदार्थ परिणत हुए आम जो परिपाक हो पेट भितर खाद्य सरलतर पदार्थ परिणत होची मैंने कौन खाद्य बहुत छोट 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 दाना होची बहुत एंजाइम मिसुची जहाँफल कि खाद्य बहुत सरलीकृत हो जाऊँगी। उदाहरण स्वरूप भात आलू और रुटी रे श्वेतसार रही देख भात आलू और रुटी रे श्वेतसार रही तुम जानी श्वेतसार जातीय खाद्य कौन भात आलू रुटी जहाँ आमको मीठा लगे से प्राय सब श्वेतसार जातीय खाद्य से परिपाक प्रक्रिया हेतु यही श्वेतसार ग्लुकोज सृष्टि हुए तो पे निश्चय भाव में ग्लुकोज सृष्टि हम परिपाक समय ग्लुकोज आम शरीर कोष गुड़िक मध्य ऑक्सीजन सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करे और शरीर को शक्ति जोगाए तो पे ये मेन कथा आसला आम शरीर लक्ष लक्ष कोटी कोटी कोष को नहीं गठित जिते बड़े ये कोष मान सागे ग्लुकोज आसिक मिसब पे से जो रासायनिक प्रतिक्रिया हम से गोटे ताप उत्पन्न हम से ताप उत्पन्न ही आम शरीर को एनर्जी देला शक्ति फल आम गले क्रिकेट खेलिले शक्ति बेले आम गले स्कूल जाए दौड़ी पड़े आम गले साइकेल चल गले ओके पे तो यही जिनटा आम सृष्टि हुए तापर शक्ति जोगाए यही प्रतिक्रिया को एक स्वतंत्र नाम हूँ श्वसन प्रक्रिया रेस्पिरेशन तो पे आम जो श्वसन पढ़ा आम जापर केमी आमर अम्लजानटा स्थानांतरण होची अंगारकाम्ल स्थानांतरण होची फुसफुस केमती मध्यम सब होची कोष आम केमती अम्लजान छाड़ुची अंगारकाम्ल नौची पे से जिन सब आम पढ़ा श्वसन में तो बर्तमान आम देखले यही प्रक्रियार नाम हूँ श्वसन रेस्पिरेशन आम जाने कौन बर्तमान श्वासक्रिया आमर कौन होना ताप उत्पन्न होची जहाँ कि आम ताप उत्पादी प्रतिक्रिया कहले देखो उदाहरण दे देछि C6H12O6 ग्लूकोज संगे आम ऑक्सीजन मिसला 6टा ऑक्सीजन मिसला जो मिसुची पे कौन होची ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देखो ऑक्सीजन थिला कार्बन डाइऑक्साइड अंगारकाम्ल बाहर तो अवश्य ताप उत्पन्न होता 6H2O जल तापर एनर्जी बाहर शक्ति बाहर फल आम एक्टिव हो गले सब कम करदे थर तापर देख नेक्स्ट उदाहरण
ସେଗୁଡ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିଘଟନ ଘଟି ଖତରେ ପରିଣତ ହେବା ମଧ୍ୟ ଏକ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିଘଟନ ଘଟି ମତେ ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ଯାହା ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ପାଉଛେ ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ଆମକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଉଛି ଡାଳ ପତ୍ର ଫଳ ଫୁଲ ଯାହା ବି ହଉ ପଛେ ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଉଛି। ସେ କହିଲା ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଖତ ହେଇଯାଏ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଖତ ଦେଖିଥିବ ତ ଖତ ଖାଲି ତ ନାହିଁ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ କରୁଛି ଆମେ ବି ମଣିଷ ବି ପରିବା ଚୋପା ସବୁ ଜିନିଷ ପକାଉଛି ସେ ସବୁ ଖତ ହେଉଛି ଜୈବିକ ଖତ। ତ ସେ ଯେଉଁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବା ଖତ ହେଇଗଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତ ପିଲାମାନେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଫଳରେ ସେ କ'ଣ ନା କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ ପରିଣତ ହେଇଯାନ୍ତି। ଓକେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ସେଠି ତାପ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ କାହିଁକିନା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାର ଟେମ୍ପରେଚର ବା ତାପମାତ୍ରା ଟିକେ ବଢ଼ିକି ରହେ ଖତମାନଙ୍କରେ ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚରଠୁ ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତାପମାତ୍ରାଠୁ ଖତରେ ତାପମାତ୍ରା କିଛି ସମୟ ବଢ଼ିକି ରହେ କାହିଁକିନା ସେ ସବୁବେଳେ ଆମର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ ଖତରେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ କରାଏ। ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ କରା ମାନେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କହିବା ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଓକେ ପିଲାମାନେ ତ ତୁମ ପାଇଁ କାମ 1.1ରେ ଘଟୁଥିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାପ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ତ ପିଲାମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ 1.1ରେ ପଢ଼ିଲେ ତ ତାକୁ ଦେଖ ସେଟା କ'ଣ ହେଉଛି ତା ଭିତରୁ କୋଉଟା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ଆମର ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ। ଓକେ ପିଲାମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସରିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ଡିକମ୍ପୋଜିସନ ରିଆକ୍ସନ। ତ ଦେଖିବା ଯେ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି କୋଉ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲେ ଆମର ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା କୋଉ ସମୀକରଣକୁ ଲେଖିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇଟା ହଁ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଠି ହେଇଛି ବୋଲି। ଓକେ ପିଲାମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଅ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଦେଇଦେଇଛି ଲିଙ୍କଟା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିଯାଅ। ଜଏନ୍ କରିକି ତୁମେ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହିବ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବ। ଓକେ ପିଲାମାନେ ତ ଆଶା କରିବି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିଛ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅ ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧାରେ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ ପିଲାମାନେ ତ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।